नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा भरसक प्रयत्न कीजिएगा। कल सबसे लास्ट में आपको राधा कृष्ण प्रेम की एक लीला सुनाई गई। बुद्धि में उतारने की चीज नहीं है। अगर आप बुद्धि से समझना चाहोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि कहेगी ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि माया के संसार में हमने कभी ऐसा होता देखा नहीं। लेकिन ये माया का संसार है, ये राधा कृष्ण के प्रेम की लीला है। मैंने कल निवेदन किया था कि कृष्ण राधा के प्रेम में क्या से क्या भूल जाते हैं और राधा कृष्ण प्रेम में क्या से क्या भूल जाते हैं। कल आपसे ये भी निवेदन किया गया कि प्रेम माने होता है अहम का हवन, स्वयं की आहुति, मैं का मिट जाना। संसार में सांसारिक हवन, देवी देवताओं का हवन तो बहुत किया, लेकिन स्वाहा कभी नहीं किया, स्वयं की आहुति कभी नहीं दी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था स्वयं का, तो आहुति क्या देते। जब मैं आपसे बोलता हूँ यही सब छल कपट छिद्र है, तो अजीब लगता होगा कि क्या हम अब तक जो कर रहे थे वो छल कपट था। अरे कर नहीं रहे थे, कर रहे हो वो भी छल कपट है। जब तक आत्मज्ञान नहीं, स्वयं की आहुति नहीं, अपने जीवन का एक ध्येय नहीं बना, तो फिर आपने किया क्या। भगवान की पूजा अर्चना केवल संसार का सुख मांगने के लिए, कभी सोचा नहीं कि हम भगवान से मरने वाला मिटने वाला सुख मांग रहे हैं। और सब मांग रहे हैं, देखो कमाल की चीज, सारा संसार भिखारी बना हुआ है। क्या मांग रहा है?
नश्वर संसार का सुख मांग रहा है, इंद्रियों का सुख मांग रहा है, अहम की तुष्टि मांग रहा है। तो कहने का तात्पर्य, दोनों लीलाएं फिर ध्यान से सोचिएगा। राधा कृष्ण का ध्यान करके मैया ने कहा कि बेटी, कान्हा को इतना याद करती हो, कम से कम उसके लिए माखन तो निकालो। और राधा उस मटकी में रई चला रही है जो एकदम खाली है, जिसमें दही नहीं है। और आप और हम लोग, हमारा मन संसार से भरा हुआ है, उसमें मन की रई चला रहे हैं। तो आप सोचिएगा प्रेम कैसे निकले। अब मटकी में संसार है तो संसार की ममता मोह आसक्ति निकलने वाली है। इसी प्रकार नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि गैया दोहन करो, और राधा के प्रेम में ये भूल जाते हैं। गैया की जगह बैल के पैरों में रस्सी बांधकर, सोचो, उसके नीचे मटकियां रख देते हैं और वो दूध से भर जाती है। अब आपकी बुद्धि ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि माइक जीव, माइक संसार के मन बुद्धि वाले कभी दिव्य प्रेम की बातों को समझ नहीं सकते। ये आत्मा का ज्ञान होने के बाद, आत्म अनुभूति होने के बाद फिर आपको सब जायज नजर आएगा। ऐसे ही राधा जिस मटकी में बिना दही के रई चला रही हैं, उसमें चारों तरफ माखन निकल रहा है। ये सब कब होता है? जब मैं का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। ये बातें इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगी। कल आपसे निवेदन किया गया था, गोपियों का मन कहाँ? गोपियों का मन वहां, बस जहां कृष्ण है। वे धरती से पूछती हैं कृष्ण कहाँ, हिरणी से पूछती हैं कृष्ण कहाँ, वृक्ष से पूछती हैं कृष्ण कहाँ। ये कब हुआ? जब भगवान रास में अंतर ध्यान हो गए। ये भगवान की आखिरी परीक्षा थी महारास में ले जाने से पहले। क्या मतलब? भगवान देखना चाहते थे कि अभी भी इन गोपियों को अगर मैं यहाँ से अंतर ध्यान हो जाता हूँ तो ये अपने घर वापस जाती हैं या मुझे ढूंढती हैं। अगर आप और हम लोग होते तो तुरंत अपने घर वापस चले जाते। ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ की पत्नियां भी वापस अपने घर चली गई थी, लेकिन गोपियां नहीं गईं। गोपियां ढूंढ रही हैं किसको? कृष्ण को। गोपियां नाच रही हैं किसके साथ? कृष्ण के साथ। गोपियां दही बिलो रही हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो गोपियों का मन कृष्ण में और उनके सारे काम कृष्ण के लिए। आप भी कर सकते हो। अब आप कहोगे हम तो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। हाँ, तो घर किसका है? आप कहते हो हमारा, ये पाप है आपका। अरे देखो, हम सारा दिन मेरा घर करते हैं, ये पाप है। अगर यही घर भगवान का है तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर ही तो मंदिर है। हर रिश्ता भगवान स्वयं बनकर आए हुए हैं, लेकिन हम उन रिश्तों की, शरीर की, मरने वाले
शरीर की अहमियत तो समझते हैं, उसमें बैठे परमात्मा की अहमियत नहीं समझते। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। तो कहने का तात्पर्य, वे अपने पति की भी सेवा इसलिए करती हैं कि उनमें भगवान श्री कृष्ण है, और वो सो जाएं तो उनका मन कृष्ण से बातें करने लगे। वे अपने माँ बाप की सेवा भी इसलिए करती हैं कि वो प्रसन्न रहें, तो कृष्ण से मिलने में बाधा नहीं पड़ेगी। अब सोचो, प्रेम का उद्देश्य बदल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर आपसे निवेदन करता हूं, बार बार बीच में टोकता हूं, हमारा मन आदि है अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ। वो सुनते सुनते न जाने कहां का भागता रहता है, न जाने कहां कहां। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है कि चातक ने अपने बच्चे को क्या सिखाया। देखिए कमाल की चीज, आप और हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। चातक पक्षी से सीख लो। चातक पक्षी क्या सिखा रहा है कि मरो तो कहीं गिर के तुम्हारी चोंच पानी में गंगा जल में गिरे, पर गिरने के बाद चोंच अपनी बादल की तरफ उठा लेना। गंगा जल पीना नहीं, मरते समय भी अपने जीवन का व्रत टूटना नहीं चाहिए। तो संसार में किसी से आसक्ति मत करो और आगे बढ़ते चलो। आप बताइए, क्या आपको और हमको हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने समझाया ना? अब सत्संग में सुनते हैं, अब इस कदर लिप्त हो चुके हैं कि सुनकर के समझते भी हैं, मानते नहीं, मानते नहीं है। हमसे तो वो चातक पक्षी अच्छा है, अपने बच्चे को सिखा रहा है अगर जल पीना है तो स्वाति नक्षत्र का पीना है। संत महात्मा कहते हैं, संसार में किसी में आसक्ति मत करो और आगे बढ़ते चलो। गिरो तब भी उठकर आगे बढ़ते चलो। गिरना कोई अपराध नहीं, गिर के ना उठना अपराध है। गिर भी पड़ो तो मुंह उधर ही रखो। अब आप देखिएगा, मैं आपका मन तो नहीं देख पाता, लेकिन इतना आपको बताना चाहता हूं, आपके मन को भगवान 24 घंटे देखता है। सत्संग सुनकर के भी आप कैसे उसे हृदयंगम करते हो, कैसे पकड़ते हो, सोच के देखो। क्या आप आत्मा का भोजन मान के सत्संग सुनते हो, या शरीर का कल्याण करने के लिए सत्संग सुनते हो? अगर कोई शरीर के कल्याण के लिए, शरीर के दुखों को मिटाने के लिए सत्संग सुनता है, तो नतीजा ठन ठन गोपाल। जैसे शरीर का भोजन होता है, सत्संग आत्मा का भोजन है। इसलिए कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, गोपियों का मन कृष्ण के पास है। मई मनो यासाम, कृष्ण में है मन जिनका। अपने वेणु गीत सुना तो कृष्ण है वन में। ध्यान सुनो, वेणु गीत में क्या है कि कृष्ण तो है वन में, गोपियां हैं घर में, और उनको दिखता क्या है? देखो कमाल की चीज, गोपियां घर में हैं, भगवान वन में गैया चरा रहे हैं, और गोपियों को दिखता क्या है? हरिणी कृष्ण का दर्शन कर रही है। ये देवियां कृष्ण का दर्शन कर रही है, यानी घर में कृष्ण का दर्शन कर रही है। ये घर कौन सा है? हृदय, हृदय उनका घर है।
अब आप सोचो, तुम जो घर में बैठे हो, तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ता है कि मैं घर में नहीं बैठी, हमारा मन घर में नहीं कृष्ण में है। मन मयो यासाम, दूसरा अर्थ है कृष्ण का मन कहाँ, गोपियों में, जो कुब्जा के प्रेम में भी आदर करता है, जो भीष्म पितामह का ध्यान भी करता है, उसका मन गोपियों के प्रेम का अनादर कैसे करेगा। इसलिए गोपी प्रेम को समझने के लिए, आत्मा के प्रेम को समझने के लिए बहुत एकाग्रता के साथ सत्संग सुनिएगा। और निवेदन करता हूं, सुनते हुए घर परिवार से बातें मत कीजिए। आप कितना नुकसान उठाते हो इसका पता उस समय नहीं चलता। अहम मनो यासाम, तीसरा भाव समझिए। जरा गोपियों के मन की परीक्षा करो, क्या है गोपियों के मन में। रास लीला के प्रसंग में ये बात बहुत साफ है। एक गोपी ने झट अपनी साड़ी ऊपर टांगी और बोली, देखो देखो ये मैंने गोवर्धन उठा लिया, मैं कृष्ण हूं। एक गोपी ने दूसरी गोपी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, देखो देखो मैं कृष्ण हूं, कितनी सुंदर मेरी चाल है। ऐसा कैसे हुआ? गोपियों का मन तदाकार हो गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां भगवान की लीला करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई और एक गोपी कृष्ण बन गई। आप सोचिएगा, उनका मन कृष्णाकार हो गया। भूली री भवन, अपना घर भूल गई। और आप हम लोग सत्संग में बैठे हुए भी ना शरीर को आज तक भूले हैं और ना घर को भूले हैं। देह भूल गई, घर माने देह। देखो कैसी सुंदर बांसुरी बजाती हूं, गोपियां कृष्ण की बांसुरी बजा रही है। और मैंने पहाड़ उठा लिया, ये क्या मतलब हुआ? वो अपने आपे में नहीं है, उनका तन मन सब कुछ कृष्णमयी हो गया है। मोही मोही मोहन भयोरी, हरिचंद्र ने भेद पहचान परत प्राण भय का हाय, काना भय प्राण में हिये में न जानी परे कान्हा के प्राण। कृष्ण ने अपने भक्तों के लक्षण बताए हैं। भगवान बताते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं। गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। यानी भगवान का अपने भक्तों के प्रति, वो कहते हैं भक्तों का मन मुझ में और मेरा मन भगवान भक्तों में रहता है। देखो प्राण का अर्थ क्या है? ये कहते हैं कि किसी युग में प्राण हड्डी में रहते हैं, किसी युग में मांस में रहते हैं, किसी युग में प्राण अन्न में रहते हैं। कितना भी प्रेम हो पर 2 दिन रोटी खाने को ना मिले तो दिमाग चकरा जाए। खाने पीने के बाद ही लोग प्रेम की चर्चा करते हैं। ये मरने वाले भी जरा जोश में मरते हैं, चाहे फांसी लगा के मरें, चाहे कूद के मरें, चाहे जहर खा के मरें। उन्हें कहो तुम्हारा बड़ा प्रेम है, जी हाँ, तो भाई उनके लिए 6 महीने भूखे रहकर व्यतीत करो, 5-7 दिन में मालूम पड़ जाएगा। कहत कठिन समझत कठिन। भगवान का प्रेम पाने के लिए
न जाने क्या क्या त्यागना पड़ता है। आजकल संसार में बनावटी प्रेम होते हैं। वो कहते हैं तुम ही हमारे प्राण हो, तुम ही हमारे ईश्वर हो, तुम ही हमारे प्राणेश्वर हो। वे बेवकूफ जानते नहीं कि प्राणेश्वर क्या होता है। ये पता नहीं प्राणेश्वर का मतलब क्या होता है, हृदयेश्वर क्या होता है। दुनिया में न कोई किसी का प्राणेश्वर होता है और ना किसी का कोई हृदयेश्वर होता है। सबके प्राण में, ध्यान से सुनो, प्राण भी रहते हैं और सबके हृदय भी रहते हैं और सबका व्यवहार चलता है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, बड़ा कठिन है भगवान के प्रेम को जानना और भगवान के प्रेम को पाना। बहुत से लोग बरसाना जाते हैं, वहाँ परिक्रमा लगाते हैं, वहाँ मानसी गंगा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मानसी गंगा कैसे प्रकट हुई, कहाँ से आई। एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ माखन लेकर मानसी गंगा के तट पर आई। मानसी गंगा में बहुत पानी है। सोचने लगी कैसे पार करेंगी मानसी गंगा को। तभी कृष्ण नाविक का भेष बनाकर आ गए। अब बोले नाव से पार करा देता हूं। कन्हैया नौका लेकर आ गए, नाविक बनकर आ गए। गोपियों ने कहा बहुत भला नाविक है। सभी सखियां और राधा रानी नाव में बैठ गईं। कृष्ण मन ही मन सोचने लगे आज आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा? कृष्ण ने नाव चलाना आरंभ किया। थोड़ी देर बाद कृष्ण बोले मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाओ, नहीं तो मैं नाव नहीं चलाऊंगा, सब डूब जाओगी। सखियों ने अपना सब माखन कृष्ण को दे दिया। कृष्ण सब खा गए। फिर नाव चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फिर बोले मैं थक गया हूं, मेरे पैर दबाओ, तभी नाव चला पाऊंगा। सखियां पैर दबाने लगी, बहुत सेवा की। जब नाव बीच में पहुंची तो कृष्ण ने नाव जोर से हिला दी। ध्यान से सुनिएगा, कन्हैया कैसी कैसी लीला करते हैं। जोर से नाव हिला दी, सब डर गईं। कृष्ण बोले मेरी नाव पुरानी है, वजन ज्यादा है, डूब जाएंगी। अपनी मटकी मानसी गंगा में फेंक दो जल्दी जल्दी। अपनी मटकी मानसी गंगा में फेंक दो जल्दी जल्दी। गोपियों ने अपनी मटकियां मानसी गंगा में डाल दी। कृष्ण फिर बोले अभी भी नाव हिल रही है, डूब जाओगे, अपने गहने भी फेंक दो, नहीं तो डूब जाओगे। सब ने अपने बहुमूल्य गहने मानसी गंगा में फेंक दिए। फिर ठाकुर जी ने नाव चलाई। ललिता जी उनके वस्त्रों में, ध्यान से सुनिएगा, ललिता जी को कन्हैया के जो नाविक बने हुए थे उनके वस्त्रों में मुरली दिख गई। उन्होंने देख लिया कि अरे ये नाव चलाने वाला कोई नहीं, ये तो हमारा कृष्ण ही है। ललिता जी बोली अच्छा श्याम सुंदर आप हो नाविक, अभी बताते हैं इस नाविक को। जैसे ही किनारा आया सभी सखियां उतर गईं। सबने बोला अपनी उतराई तो लेते जाओ नाविक। सबने पकड़कर श्याम सुंदर को मानसी गंगा में फेंक दिया। बहुत हमारे गहने माखन मटकी मानसी गंगा में डलवाकर खुश हो रहे थे, अब लो उसका मजा। अब आप सोचिए, यानी भगवान की लीलाओं को आप और हम लोग कैसे समझ पाएंगे? भगवान क्या कौन सी लीला करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या उनका कारण था?
इसका तात्पर्य गूढ़ तत्व में क्या बताया जाता है? अगर मन से किसी चीज में भी आपका अपनापन है, ध्यान से सुनो, अगर मन से किसी वस्तु में संसार की आपका अपनापन है तो आपकी नौका भगवान नहीं चला रहे हैं, आप खुद चला रहे हो। आपकी नौका संसार में ही डूबेगी। भगवान कब नाविक बनते हैं? भगवान कब आपके मन की लगाम को पकड़ते हैं, कब आपको अपने लोक में ले जाते हैं? जब ये जीव अपनेपन का त्याग कर देता है। बस यही हमारा सबका पाप है। सबसे बड़ा पाप यही है। हम जड़ वस्तुओं में भी अपनापन करते हैं, शरीर में भी अपनापन करते हैं, धन में भी अपनापन करते हैं। स्वयं का पता नहीं, आत्मा हूं और परमात्मा मेरे हैं। देखो, जितने भी रिश्ते नाते आपके साथ हैं, सब में परमात्मा है। आप परमात्मा देखते हो उनमें? नहीं देखते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भज